बीजेपी समर्थित पत्रकारों की ही नहीं, बीजेपी की रैली देखकर लगता है कि उनकी राजनीतिक हालत भी पतली हो रही है। दो वीडियो मैं दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पर। एक सिंधिया की रैली है जो मध्य प्रदेश की है, जिसको श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, और दूसरी रैली है राजस्थान में बीजेपी की। उनके मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार माने जा रहे हैं हिम्मत सिंह गुर्जर ने इसको ट्वीट किया है। फतेहपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। तो ये दोनों तस्वीरों की खासियत यह है कि इस दौरान वहाँ नेता भाषण भी दे रहे हैं। एक तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो वीडियो भाषण दे रहे हैं, और दूसरे में राजेंद्र राठौड़ हैं जो सीएम कैंडिडेट भी माने जाते हैं। तो बीजेपी दोनों मोर्चों पर लड़ रही है। फिलहाल विपक्षी एकजुटता ने उसकी हालत पस्त कर दी है और उसकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वायरल खबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वायरल एक खबर बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। कर्नाटक में हिंदुत्व एक्टिविस्ट चैत्रा कुंडुपुरा ने बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर उद्योगपति से ठगे 4 करोड़, हुई गिरफ्तार। तो सोचिए ये कौन लोग थे बेईमान लोग? वही पत्रकार जिन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ था। दरअसल जब शोषित, वंचित, गरीब, दलित, पिछड़ा राजनीति में आने लगा तो इन बेईमानों ने कहना शुरू किया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। सोचिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पत्रकार कांग्रेसी हो सकता है। अभी जो खुलासा, अभी जो पत्रकार, अब जाकर सोचिए 60 साल, 70, 75 साल बाद अब कांग्रेस कह रही है कि ये लोग बीजेपी के पत्रकार हैं। बाबा साहब के ज़माने में बाबा साहब कहते थे कांग्रेसी पत्रकार। आज भी कांग्रेसी पत्रकार है, कोई बीजेपी का पत्रकार है। बहुजनों का कोई पत्रकार नहीं है। इसलिए अपनी पत्रकारिता को जिंदा कीजिए। और वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। सोचिए, श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले बिहार के मंत्री जी का अपमान, अपना नाम चिरकुट शेखर रख लेना चाहिए। आचार्य प्रमोद है, ब्राह्मण समाज से हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने तुलसीदास दुबे के कुछ श्लोक को कहा है पोटेशियम साइनाइड। तो ये कोई पार्टी में हो, बहुजन समाज के लोग खिलाफ ही हैं। आप सोचिए, कोई रिपोर्टिंग करेगा? न कांग्रेसी वाला पत्रकार, न बीजेपी वाला पत्रकार, सवर्ण। राष्ट्रीय स्तर पर यह षड्यंत्र चल रहा है। यूपीएससी, सोचिए लखनऊ, यूपी में 693 पदों पर, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर वैकेंसी निकली है। ईबीएस को 10% तो 69 सीटें हैं, 69। ओबीसी को 14%, 97 पद, जबकि मिलने चाहिए 187 पद। ओबीसी के 90 पदों की लूट है। ये न तो कांग्रेस वाला सवर्ण पत्रकार बताएगा, न बीजेपी वाला सवर्ण पत्रकार। ये तो आपको बहुजन पत्रकार ही बताएगा। लेकिन बहुजन चैनल कहाँ है? बहुजन अखबार कहाँ है? ये बहुजन सोशल मीडिया है। इसको जल्दी से जल्दी मजबूत कीजिए, न तो पता चले कब गाज गिर जाए। और सोचिए, अयोध्या में खुदाई के दौरान जो शिलालेख सब मिले हैं, जो पत्थर मिले हैं, उसको लेकर एबीपी न्यूज कह रहा है कि ये मंदिर के सबूत हैं। जबकि राजेंद्र प्रसाद सिंह, भाषा वैज्ञानिक, देश के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, वो कह रहे हैं। संयोग बस एबीपी न्यूज सामने आया, लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन लाल घेरे में बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रतीक अर्ध पदक दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें पर एबीपी लाइव लिखा है। तो सोचिए, अगर आपके बहुजन समाज के राजेंद्र प्रसाद सिंह न होते तो आपको पता न चलता। और ये तस्वीरें देखिए, कार्तिक कुमार ने लिखा है, तमिलनाडु में पुजारियों की भर्ती एग्जाम के जरिए होती है और SC ST OBC के लोग भी पुजारी बने। अगर कार्तिक कुमार बहुजन न होता तो ये आपको न बताता। अगर ट्राइबल आर्मी का पेज न होता, ऑफिस ऑफ डॉक्टर आनंद राय, आदिवासी समाज से उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की है। आज पटेलाबाद झबुआ में जैस आदिवासी परिवार की विशाल रैली, इतनी बड़ी रैली है। न ये टीवी का और न अखबार का कांग्रेसी पत्रकार बताएगा, न बीजेपी वाला पत्रकार बताएगा। बीजेपी वाला सवर्ण पत्रकार भी नहीं बताएगा, कांग्रेस वाला भी सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। ये तो कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा दिलीप मंडल ही बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन खबरों पर नजर रखिए। सोचिए, अगर सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद देती तो मेरा बेटा बच जाता, रोते हुए बोली शहीद मेजर की मां। और इन्होंने कहा है कि मैंने बेटा पैदा करके पाल पोस कर देश को दे दिया। आखिर किसानन के बेटे ही क्यों मरते हैं? नेताओं के बच्चे जिस दिन फौज में जाने लगेंगे उस दिन शहादत रुक जाएगी। एक माँ का दर्द है। प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है कि 48 घंटे तक, जिस दिन ये जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में जश्न मना रहे थे G20 की जीत का।
अगले दिन वो मध्य प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे थे। सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि किसान के बेटे पत्रकार ही नहीं है। ये है कर्नाटक हिंदुत्व एक्टिविस्ट चैत्रा कुंडपुरा ने बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर उद्योगपति से ठगे 4 करोड़। इन पर गिरफ्तारी हुई है, बड़ा आरोप है। और यह आचार्य प्रमोद परमिंदर लिखते हैं, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं। यह बाबा जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इनको एक मंत्री को चिरकुट बोलने का हक किसने दिया है? यह जातिगत श्रेष्ठता है, इसके खिलाफ ही आदरणीय चंद्रशेखर जी संघर्ष है। चंद्रशेखर जी मंत्री हैं बिहार सरकार के, एजुकेशन मिनिस्टर। यह व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ भी बोलता है। इनको पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता पद से मुक्त करना चाहिए। अपनी सही पार्टी में घर वापसी कर लो। आचार्य प्रमोद, सोचिए आप बहुजन समाज में है तो बोल भी नहीं सकते हैं। जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल ने एक जानकारी दी है, बीजेपी के 93 जिलाध्यक्ष की सूची में 75 समान कास्ट के हैं, बचे 23 में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सिर्फ दिखावे भर के लिए हैं। अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है ही नहीं। इन्हें वोट दलित पिछड़ों को झोली भर भर कर चाहिए। यूपी में दलित पिछड़ों की संख्या 85 से ज़्यादा है, लेकिन भागीदारी 20% दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के मतदाता एकजुट होकर इंडिया पीडीएस के समर्थन में अपना मत देकर बीजेपी सरकार को बर्बाद कर देंगे। देखिए, जिला 98 अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें नगर अध्यक्ष भी हैं। यूपी में जिला कम है, जिला अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष जो बनाए गए हैं। और यूपी में सोचिए 693 पदों की भर्ती निकली है, उसमें ओबीसी को 14% के हिसाब से 97 पद चाहिए थे। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के हालात हैं, और अब कौन इससे बात करेगा? तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था, जो विज्ञापन संख्या है। और मुस्लिम पत्रकार होने के बाद भी वो लोग मुस्लिम समाज का ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए उनकी खबरें सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक इंजीनियर मम्मन खान को नू हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। देखते हैं कांग्रेसी इनके लिए खड़े होंगे कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जाति जनगणना उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और इसको लेकर लगातार बात हो रही है। जाति जनगणना के लिए इंडिया गठबंधन को बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए। वह उपेक्षित समुदाय की गिनती जरूर चाहते हैं। यह पता चल सके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस जैसे ये भारत की क्लास 1 की नौकरियों में किन जातियों के लोग हैं। पी चिदम्बरम साहब उस समय चाहते तो जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाते, लेकिन ऐसा कांग्रेस की सरकार नहीं हो पाया। सोचिए, उस समय जो बीजेपी में थे गोपीनाथ मुंडे या फिर हुकुमदेव नारायण यादव, उन लोग के दबाव में मनमोहन सिंह साहब सिख समाज से थे, उन्होंने जनगणना करवाया। लेकिन चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जैसे सवर्ण नेताओं ने, कांग्रेसी सवर्ण नेताओं ने, कपिल सिब्बल ने, इन लोगों ने जारी नहीं होने दिया। तब गोपीनाथ मुंडे ने संसद के अंदर दहाड़ कर बोलते थे। वह बीजेपी के नेता थे, उनका मानना था कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। मुंडे साहब जहां भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो बीजेपी के लोग बेंच थपथपाते थे, अब वो जाति जनगणना से मना कर रहे हैं। योगी जी की सरकार ने तो बिल्कुल मना कर दिया है। भारत की केंद्र सरकार तो इसके खिलाफ ही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य की हिम्मत है तो ओबीसी लोगों के साथ न्याय के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई बयान न दे पाए। मामला बिल्कुल साफ है। जो जाति जनगणना के खिलाफ है वह ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ है। वह न्याय, ममता, समानता की कहा जा रहा है कि सारी पार्टियां तैयार है, खड़गे जी भी तैयार है। बस ममता बनर्जी थोड़ा झिझक रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी, कांग्रेस या पश्चिम बंगाल में आज तक कोई ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति नहीं है। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमिलनाडु के बदुगा समुदाय की 27 वर्षीय जयश्री नामक आदिवासी महिला अपनी राजनीति की जनजाति की पहली पायलट बनी है। बधाई एवं शुभकामनाएं एमके स्टालिन। तमिलनाडु रोज नई तस्वीरें लिख रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। सोचिए, योगी सरकार में यूपी में बिजली की स्थिति। योगी सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद को जनता ने रोक कर बताया कि 1 हफ्ते से बिजली नहीं आ रही है। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। अखिलेश यादव ने भाजपा नेता डॉक्टर प्रियरंजन की बदनीयत और धोखाधड़ी एक किसान बाबू सिंह के अब नहीं रहें, इसके लिए पर्याप्त सबूत है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से सीधे सपाट सवाल, डॉक्टर प्रियरंजन पर कब गिरफ्तारी होगी? भाजपाइयों को अपराध में विशेष छूट क्यों मिलती है? क्या भाजपाइयों पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर की कोई विशेष ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है? अखिलेश यादव का हमला है। सूरज कुमार बौद्ध है, बहुजन समाज से हैं। कौशाम्बी में बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग बाप, गर्भवती बेटी एवं दामाद, ये तीनों नहीं रहे। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। सरकार एससी समुदाय के लोगों को सुरक्षा देने पाने में नाकाम है। हम तस्वीरें नहीं लगा सकते हैं। कृपया इस मामले में एफआईआर की संख्या और तारीख की जानकारी देने की कृपा करें। वाराणसी में 20 वर्षीय सौरभ यादव को पीट कर, अब वो नहीं रहे, पीटा गया था।
परिजनों ने अभिषेक सिंह, अश्विनी सिंह, रौनक सिंह, नितिन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। FIR नंबर इतना है, सूची से गायब है। तो सोचिए FIR गायब हो रहा है। ये तस्वीरें हैं ज्योतिराज सिंधिया के, जिसमें भीड़ नहीं जुट रही उनकी रैली में। और सबसे मारक तस्वीरें हैं, सोचिए ये आदिवासी, आज जहाँ भी लाचारी, बेबसी, सड़क नहीं है, पुल नहीं है, सब मत बहुजन के हिस्से में आता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल क्षेत्र खड़गौन, स्कूल जाने के लिए बच्चे, स्क्रीनशॉट देखिए, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, कीचड़ से रास्ता पार कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्रीय मंत्री BK सिंह ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बोला, ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रहती है। मैं इसकी पॉलिटिक्स न्यूज़ ने इसको कहा। सोचिए, ये देखिए किसने आइडिया दिया होगा। ये अमेठी का है, जहाँ एक साथ 5 टॉयलेट सीट लगाए गए हैं। इसी को लोग टॉयलेट घोटाला, मतलब दीवार तो होनी चाहिए, एक साथ 5 लोग कैसे मतलब टॉयलेट करेंगे एक सीट पर बैठ के। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा छाया हुआ है पत्रकार वाला, कोई कांग्रेसी है, कोई BJP है, बहुजन पत्रकारों को ढूंढिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।